हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे पास एक सवाल आया है कि मेरी उम्र 25 साल है, मेरी अभी अभी नौकरी लगी है और मैं 10,000 रुपये महीना बचा सकता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे सवाल आमतौर पर जिन्होंने अभी अभी करियर शुरू किया है या 1-2 साल जिन्होंने करियर शुरू किए हुए हो गया, उनके आमतौर पर ऐसे सवाल रहते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपकी नौकरी अभी लगी है या आपने अभी करियर शुरू किया है तो आपके पास सबसे पहले 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 6 मंथ का इमरजेंसी फंड या रेनी डे फंड बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आपका मंथली खर्चा 25,000 रुपया महीना है, तो 1,50,000 रुपया आपको ऐसी जगह पे रखना है इन्वेस्ट करके जहाँ पर आपको तुरंत पैसा आ सके। चाहें तो आप उसको बैंक एफडी में रख सकते हैं या म्यूचुअल फंड के डेट जो लिक्विड फंड आते हैं जिनमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यानी शेयर बाजार की जोखिम का कोई रिस्क नहीं होता, वो आप इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए आपकी एनुअल इनकम के बराबर। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझिए कि अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपया है, ईयरली इनकम, तो आपको 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए, चाहे आपके एम्प्लॉयर दे आपको या फिर आपने खुद ने अपनी फैमिली फ्लोटर इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये आती है कि आपको टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये है कि ना करे नारायण अगर कोई भी ब्रेड अर्नर के साथ कोई अनहोनी हादसा हो जाए तो परिवार को जितनी मुआवजा राशि यानी सम एश्योर्ड तय किया है वो उसके परिवार को मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस आपकी ईयरली इनकम का, अगर आपकी उम्र 25 साल है तो करीबन 20 गुना होना चाहिए, 20 टाइम्स। यानी अगर 10 लाख रुपए इनकम है तो 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम फिक्स होते हैं, तो एक बार अगर आपने कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो ज़िंदगी भर उसका प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला है और जितनी कम उम्र होगी उतना ही टर्म इंश्योरेंस सस्ता होगा। अब उसके बाद बात आती है, ये तीनों चीज़ें करने के बाद इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी एनुअल इनकम के बराबर और टर्म इंश्योरेंस आपकी एनुअल इनकम का 20 गुना लेने के बाद आपके पास जो फंड बचता है उसके अंदर आपको आपके फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करने चाहिए। यानी मैं क्यों पैसा बचा रहा हूँ, मुझे किस लिए पैसा चाहिए, यानी आप कहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है, सोर्स आपको मालूम चल जाए, डेस्टिनेशन आपको मालूम चल जाए तो आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाएगी। तो आपको ये गोल आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं जो पैसा बचाना चाह रहा हूँ वो मुझे 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए या 20 साल बाद चाहिए। और उसके बाद आपको SIP म्यूचुअल फंड, अगर आपका रिस्क प्रोफाइलिंग लॉन्ग टर्म का है, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पैसे चाहिए, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल, 3 साल या 5 साल में पैसा चाहिए, विदिन 1 ईयर, 3 या 5 ईयर में पैसा चाहिए, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड एटलीस्ट 5 साल से कम के लिए रेकमेंडेड नहीं है। 5 साल से कम के लिए इन्वेस्टर को इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहिए। और एक बात मैं आपको और यहाँ पर कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो यह है कि आप जैसे ही अपने फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड सलाहकार के साथ बैठ करके आपको उसका रेगुलर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। और रिव्यू शेड्यूल्ड होना चाहिए, सरप्राइज रिव्यू नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटेजिकली रिव्यू आप कर सकते हैं बाजार में उतार चढ़ाव, अदरवाइज शेड्यूल्ड रिव्यू होना चाहिए। तो अभी के लिए अगर आप 10,000 रुपये महीना बचा सकते हैं तो उसमें से 2,000 रुपया या 3,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस, 1,000 रुपया, 1,500 रुपये का आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर मंथ और उसके अलावा आप SIP कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी सवाल से मैं आपको मेरे जवाब के माध्यम से कनेक्ट कर पाया। तो आपने अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। थैंक यू।